और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने विपक्ष के स्वरों को, विपक्ष के शोर को और लाउड कर दिया है। निशिकांत दुबे के एक बयान के बाद सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। हालांकि देखना यह होगा कि निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर जो सियासी सुप्रीम बवंडर है वह आखिर थमेगा कैसे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। निशिकांत दुबे जैसे लोग यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, विपक्ष केस करने की मांग कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय ने सुप्रीम अदालत की अवमानना की है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी हमेशा से न्यायालय में विश्वास रखती है और न्यायाधीशों का सम्मान करती है। विपक्षी कांग्रेस के हमले में सुर मिलाते हुए अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट कह दिया है और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि अपने ऐसे सांसदों को रोकें जो कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष भले ही लामबंद हो और एक सुर में बोल रहा हो, लेकिन शिवसेना ने अपनी अलग लाइन ले रखी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बहाने पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर निशाना साध दिया है। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या? DY चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? क्या आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोज सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। निशिकांत के बयान के बाद अब विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि सियासत का यह सुप्रीम बवंडर आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने विपक्ष के स्वरों को, विपक्ष के शोर को और लाउड कर दिया है। निशिकांत दुबे के एक बयान के बाद सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। हालांकि देखना यह होगा कि निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर जो सियासी सुप्रीम बवंडर है वह आखिर थमेगा कैसे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। निशिकांत दुबे जैसे लोग यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, विपक्ष केस करने की मांग कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय ने सुप्रीम अदालत की अवमानना की है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं, वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट कहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है
और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी हमेशा से न्यायालय में विश्वास रखती है और न्यायाधीशों का सम्मान करती है। विपक्षी कांग्रेस के हमले में सुर मिलाते हुए अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट कह दिया है और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि अपने ऐसे सांसदों को रोकें जो कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष भले ही लामबंद हो और एक सुर में बोल रहा हो, लेकिन शिवसेना ने अपनी अलग लाइन ले रखी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बहाने पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर निशाना साध दिया है। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या? DY चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोज सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। निशिकांत के बयान के बाद अब विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि सियासत का यह सुप्रीम बवंडर आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान ने विपक्ष के स्वरों को, विपक्ष के शोर को और लाउड कर दिया है। निशिकांत दुबे के एक बयान के बाद सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। हालांकि देखना यह होगा कि निशिकांत दुबे के इस बयान को लेकर जो सियासी सुप्रीम बवंडर है वो आखिर थमेगा कैसे। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। निशिकांत दुबे जैसे लोग यहाँ पर प्रमाणित करते हैं वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, विपक्ष केस करने की मांग कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय ने सुप्रीम अदालत की अवमानना की है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी हमेशा से न्यायालय में विश्वास रखती है और न्यायाधीशों का सम्मान करती है। विपक्षी कांग्रेस के हमले में सुर मिलाते हुए अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट कह दिया है और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि अपने ऐसे सांसदों को रोकें जो कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष भले ही लामबंद हो और एक सुर में बोल रहा हो, लेकिन शिवसेना ने अपनी अलग लाइन ले रखी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बहाने पूर्व CJI चंद्रचूड़ पर निशाना साध दिया है। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या? DY चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? कि आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोज सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं।
निशिकांत के बयान के बाद अब विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि सियासत का यह सुप्रीम बवंडर आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।